दोस्तों, क्रिकेट एक्सपर्ट के आईपीएल 2025 स्क्वाड एनालिसिस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरसीबी के स्क्वाड के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं कि आईपीएल 2025 के लिए ये जो स्क्वाड तैयार की गई है आरसीबी टीम द्वारा कितनी मजबूत लग रही है, क्या चांसेस है, कहां तक का सफर कर सकती है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो जबरदस्त है, आप सभी आईपीएल फैंस के लिए सबको एक लाइक करना बनता है, आप लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्शन से पहले 3 प्रमुख प्लेयरों को रिटेन किया गया था आरसीबी टीम द्वारा, विराट कोहली, यश दयाल और साथ ही उनके जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं रजत पाटीदार। हालांकि सबको एक बार थोड़ा सा मोहम्मद सिराज के लिए मन में आया था, रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा। अब जब उतरते हैं ऑक्शन के टेबल पर 83 करोड़ के एक भारी भरकम पर्स के साथ, और वो ले सकते थे ज्यादा से ज्यादा 22 प्लेयर, जिनमें से 8 ओवरसीज प्लेयर हो सकते थे। अब दोस्तों, जो खरीदारी की है यहाँ पर आरसीबी के द्वारा, उनमें से आप देख सकते हैं कि इन तीनों के अलावा लियाम लिविंगस्टोन को खरीदारी की है। इसके अलावा फिल साल्ट को सबसे ज्यादा 11.5 करोड़। अब यहाँ पर क्यों जस्टिफाई नहीं हो रहा है फिल साल्ट का पैसा, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिक डार, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, जैकब बेथल जो कि इंग्लिश मूल के हैं। इसके अलावा रोमारियो सेफर्ड, नुआन थुसारा, देवदत्त पैडिकल जो कि वापस आए हैं, एक्स प्लेयर हैं, इससे पहले भी सर्विस दे चुके हैं आरसीबी के द्वारा और साथ ही काफी जबरदस्त काम भी किया है ओपनिंग के तौर पर। इसके अलावा मनोज भांगड़े, लुंगी नगीडी, अभिनंदन सिंह और मोहित राठी, इनके सामने इन सभी के बेस प्राइस सामने दिखे रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये स्क्वाड है, यहाँ से अगर हम टीम बनाने का प्रयास करें, जो बेस्ट 11 निकालने का प्रयास करें, यहाँ पर विराट कोहली ओपनिंग कर सकते हैं या नंबर 3 तक आ सकते हैं, इनका साथ दे सकते हैं फिल साल्ट, जिनको कि फिलहाल 11.5 करोड़ में खरीदारी हुई है। लेकिन यही खरीदारी काफी हद तक भारी पड़ती दिख रही है आरसीबी के टीम के द्वारा, जिसको अभी हम समझेंगे। इसके अलावा रजत पाटीदार जो कि रिटेन प्लेयर है, साथ ही नंबर 4 पर जैकब बेथल को मौका मिल सकता है, हालांकि बेथल पहली बार आईपीएल में खेलेंगे। इसके अलावा लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, यश दयाल और जोश हेजलवुड के इर्द गिर्द यहाँ पर प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है। अब ये जो स्क्वाड तैयार हुआ है, यहाँ पर पैसे भी लगभग समाप्त हो गए हैं। आरसीबी टीम के 80-83 लाख रुपए बचे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। 8 ओवरसीज का कोटा पूरा कर चुका है। हालांकि 2 ऐसे प्लेयर ले सकते हैं जिनको मैच कार्ड के जरिए ले सकते थे। तो बाकी दोस्तों, ये जो स्क्वाड दिख रहा है, इसमें जो प्लेइंग 11 बन रहा है, सबसे पहले उसकी ओर हम देखें तो यहाँ पर हमें गेंदबाजी काफी कमजोर लग रही है। अब आप हमसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप कमेंट में एग्री डिसएग्री लिखिएगा। हालांकि जोश हेजलवुड काफी बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन जोश हेजलवुड बेहतर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनको साथ मिलता है मिचेल स्टार्क का, पैट कमिंस का, एडम जंपा जैसे गेंदबाजों को। यहाँ पर उनको साथ मिल रहा है यश दयाल का और भुवनेश्वर कुमार का। नो डाउट भुवनेश्वर कुमार अपने समय के काफी बेहतरीन स्विंग गेंदबाज हैं, लेकिन आज के समय में उनका पीक जा चुका है। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार अपने टॉप पीक पे नहीं है, और इसके अलावा यश दयाल के पास केवल टैलेंट है, उसके अलावा ना एक्सपीरियंस है, ना इतना ज्यादा अभी दिखा ही पाए हैं अपनी काबिलियत। तो कुल मिला के इन गेंदबाजों के साथ क्या जोश हेजलवुड उतना कारगर हो पाएंगे, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर एक गन फास्ट बॉलर की जरूरत थी यहाँ पर आरसीबी की टीम को, और गन फास्ट बॉलर आप कैसे ले सकते थे? आप कह सकते हैं कि यहाँ पर न पैसे हैं न स्क्वाड है, तो कहां से गन फास्ट बॉलर आएगा, उसको हम अभी देखते हैं। अगर हम देखें टॉप ऑर्डर में, तो टॉप ऑर्डर में आपके पास विराट कोहली, फिल साल्ट है, साथ ही रजत पाटीदार भी हैं। अब यहाँ पर आपने देवदत्त पैडिकल को बाई किया है, और देवदत्त पैडिकल एक लंबे समय तक खेलते आ रहे थे, ओपनिंग भी किए थे विराट कोहली के साथ, काफी सक्सेसफुल रहे थे ओपनिंग के तौर पर। तो यहाँ पर देवदत्त पैडिकल को आप रख सकते थे। इसके अलावा अब फिल साल्ट हालांकि काफी बेहतरीन नाम है, पिछले सीजन में काफी बढ़िया काम किए थे, और नो डाउट अगर सभी मुकाबले खेलते हैं तो कम से कम 4 या 5 ऐसी इनिंग जरूर खेलेंगे जिनमें वो अपने अकेले दम पर मैच जिताऊ इनिंग खेल जाएं। लेकिन ये काम आपको और सस्ते वैल्यूएशन पर भी हो सकती थी। यहाँ पर कई ऐसे प्लेयर हैं, आप देखिए फिल साल्ट आपको क्या करके देंगे। आपके साथ ओपनिंग करेंगे, अच्छे एक्सप्लोसिव रन की आप उम्मीद करेंगे। इसके अलावा विकेट कीपिंग आप करा भी सकते हैं, या फिर जितेश शर्मा ऑलरेडी आपके पास है, तो ज्यादा चांस ये है कि जितेश शर्मा से आप विकेट कीपिंग कराएंगे, और साथ ही यहाँ पर फिल साल्ट से आप उम्मीद करेंगे कि एक तेज शुरुआत दे और अच्छी इनिंग खेले। अब दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश मूल के ही एक और प्लेयर हैं बेन डकेट, जो कि अनसोल्ड गए थे, और यहाँ पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता था। यहाँ पर बेन डकेट मात्र 2 करोड़ के मिल जाते, इसके लिए आप फिल साल्ट को
खरीदे हैं, 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और निश्चित तौर पर ये 9.5 करोड़ काफ़ी कारगर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर निचले ऑर्डर में जब आपकी गेंदबाजी की बारी आती है, आप खरीदते हैं थुसारा को। थुसारा हालांकि ये टैलेंटेड तो है लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं है, और इसके अलावा लुंगी नगीडी भी दक्षिण अफ्रीकी मूल के हैं। T20 फॉर्मेट में इतना कोई परफॉर्मेंस लंबा चौड़ा नहीं दिखता है, तो इन प्लेयर्स के बजाय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कगिसो रबाडा, नरेट नोटजे के ऊपर, या फिर मिचेल स्टार्क की ओर भी देख सकते हैं, और ये प्लेयर आपको अच्छे वैल्यूएशन पर मिल सकते थे। अब हाल फिलहाल इस ऑक्शन में आप देखिए रबाडा मात्र 10.75 करोड़ गुजरात टाइटन की ओर बिक गए। नारेन नौटिया एक और जबरदस्त T20 का गेंदबाज केवल 6.5 करोड़ में KKR लपक ली। इसके अलावा मिचेल स्टार्क जो कि पिछले साल के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले खिलाड़ी थे, मात्र 12.25 करोड़ में दिल्ली कैपिटल उठा ले गई। तो इन प्लेयर्स में से किसी एक के साथ जाते या फिर इवन आप ट्रेंट बोल्ट की ओर देखते तो निश्चित तौर पर आपकी गेंदबाजी लाइनअप काफी मजबूत होती, और वहां पर जो साथ मिलता जो कि हेजलवुड का, तो काफी बेहतर कर सकते थे। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि चिन्नास्वामी में जो आधा मुकाबला खेले जाएंगे, आधे मुकाबले जो होम के होंगे आरसीबी की टीम के, छोटा सा मैदान है, यहाँ पर ओपोनेंट टीम 200 एक्सपेक्ट ही नहीं करती है। यहाँ पर टीमें खेलती हैं 250 प्लस के लिए, 270, 80, और इसमें कोई दुविधा नहीं है कि ज्यादा चांस है इस बार 300 का आंकड़ा भी टीमें पार करेंगी। अब इस गेंदबाजी आक्रमण के साथ वो और तगड़े रूप से जाएंगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। एक गन फास्ट बॉलर की जबरदस्त कमी जूझेगी, और इसके अलावा स्पिनर्स भी कोई इतने अच्छे नहीं है। आपके पास है कुणाल पांड्या, जिनका की काम होता है केवल 4 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर को रोकना, विकेट टेकिंग नहीं है। पूरे सीरीज में पूरे 14-15 मुकाबलों में शायद 1 या 2 मैच ऐसे आता है जहां पर 2 या 3 विकेट ले जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर मुकाबलों में पिछले सीजन तक विकेटलेस गए थे या फिर 1 विकेट निकाल लेते थे, थोड़ा सा इकोनॉमिक होते थे। लेकिन यहां पर जब विकेट आप नहीं पाएंगे तो इकोनॉमिक नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सुयश शर्मा है, जिनको पिछले सीजन में तो ज्यादा उपयोग किया नहीं गया था, हालांकि इससे पहले कुछ बेहतरीन, इस पिछले सीजन से पहले जब KKR के लिए खेलते थे, कुछ बेहतरीन गेम्स जरूर बनाए थे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक बढ़िया स्पिनर्स की भी कमी दिख रही है, और यहाँ पर आप वाशिंगटन सुंदर की ओर देख सकते थे। 6.25 करोड़ में आपने कुणाल पांड्या को खरीदा, अब केवल 3.5 करोड़ में आपको मिल जाते वाशिंगटन सुंदर। और हमें पर्सनली ऐसा लगता है यहाँ पर कुणाल पांड्या से बेहतर न सिर्फ गेंदबाजी करते बल्कि बल्लेबाजी में भी बेहतर काम कर सकते थे। उनको फ्लोटर की तौर पर आप ऊपर भेज सकते थे, नीचे पाली संभाल सकते थे, यहाँ पर फिनिशर का भी काम कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको सुंदर की ओर देखना चाहिए था। इससे अलावा एक और बहुत बड़ी कमी जो खल रही है, आपको चाहिए था एक प्रॉपर ऑलराउंडर जो कि गेम को फिनिश करे, इसके अलावा गेंदबाजी भी अच्छी करे, और सबसे बेहतर पिक यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस थे, जिनको आपने जाने दिया। मार्कस स्टोइनिस आपके लिए जबरदस्त पिक थी दोस्तों। आपको यहाँ पर टॉप ऑर्डर में समस्या नहीं थी, आपको समस्या थी मिडल ऑर्डर में, लेकिन आपने एक केवल फिल साल्ट को ऊपर महंगे वैल्यूएशन में खरीद के, हालांकि ये वैल्यूएशन महंगा नहीं है लेकिन डिमांड और सप्लाई में कई सारे प्लेयर हैं। यहाँ पर बेन डकेट के, अगर आपको लगता है कि बेन डकेट जो कि ज़्यादा प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, अब अगर डकेट 2 करोड़ में अनसोल्ड गए थे और आपका ये सवाल बनता है कि डकेट को IPL एक्सपीरियंस नहीं है, तो दूसरी तरफ आप डेविड वार्नर की ओर देख सकते थे। डेविड वार्नर न सिर्फ एक्सपीरियंस रखते थे, SRH को टाइटल भी दिला चुके हैं, और SRH को टाइटल दिलाने का मतलब ये काफ़ी ज़बरदस्त पिक होते, आपके साथ ओपनिंग भी करते, और इसके अलावा एक कैप्टेंसी चॉइस भी होने वाले थे अगर विराट कोहली उनका साथ कैप्टन के रूप में नहीं जाते। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप अपने पैसे बचा सकते थे। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस को आप मस्ट पिक होना चाहिए था, लेकिन कुल मिला के ये सारी कमियां हमको होती दिख रही है। और अगर आपको वार्नर रिटायर्ड लगते हैं तो आप एक तरफ फैफ डु प्लेसिस को देख लीजिए, जिनको रिटायर्ड हुए कितने समय हो गए और अभी तक ये अच्छा करते आ रहे हैं। तो अभी जस्ट यहाँ पर डेविड वार्नर रिटायर्ड हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बेहतर कर सकते थे। कुल मिला के अब ये जो टीम हमको लग रही है, यहाँ पर विराट कोहली को अब बहुत बड़ा इनिंग खेलना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर जब आगे देखने की ओर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली अब उतने बढ़िया टच में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि काफ़ी बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें पर्सनली ऐसा लगता है विराट कोहली का भी पीक समाप्त हो चुका है, और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ट्रॉफी से काफ़ी दूर रह जाएगी आरसीबी की टीम, और हम इनको कुल मिला के 10 में से 6 पॉइंट ही दे सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि हम गलत हों और यहाँ पर आरसीबी इस बार बेहतर कर जाए, लेकिन ऐसा हो पाना काफ़ी मुश्किल है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।